सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। अगर आपने आज के दिन का पहला वीडियो, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, सो जा करके देख सकते हो। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको कार्ड मिल जाएगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हो। सबसे पहली चीज़, 869 सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करो यार। 900 का टारगेट है, उसे कंप्लीट कराओ जल्दी से। एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। दूसरी बात, आज हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जैसे मान लो स्टॉक का नाम है एक्स वाई जेड, तो आप लिख सकते हो मुझे एक्स वाई जेड स्टॉक का फंडामेंटल जानना है, टेक्निकल जानना है, इसके ऊपर मुझे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मुझे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों जानना है, मुझे बिजनेस जानना है। अगर आपको और कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो। बट बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम कमेंट करते हैं, तो यार बस स्टॉक का नाम मत कमेंट करो, इसके आगे पीछे आप कुछ लिखो कि आपको क्या क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए, वो आप लिखो, तो मुझे भी समझ में आता है एंड मुझे भी वीडियो बनाने में आसानी होती है। ओके, सो आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो कमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हेलो ब्रदर, प्लीज डू एनालिसिस ऑफ हाइडन ग्लास। अब मैंने इसके बारे में, हल्दिन ग्लास के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। और हल्दिन ग्लास मैंने आई बटन पे भी लिंक जो है डाला हुआ है, वो इसी का वीडियो है, ठीक है। यही वाला स्टॉक मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो डेफिनेटली देखना। सेकंड चीज, साइंसिस टेक, और इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका इंटरेस्टिंग बिजनेस है, प्लस ग्रोथ स्टोरी है, प्लस माइक्रो कैप है, प्लस अच्छा वैल्यूएशन भी है, और बोथ हैव पोटेंशियल। कितना का? 5x 10x का। अब इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है। अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा डेफिनेटली देखना। एंड मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है। एंड इसके साथ ही दूसरी बात कि इस वीडियो में मैं कोई आपको रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कॉल टिप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं साइंसिस टेक के बारे में। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 330 करोड़ का है, जैसा उन्होंने कहा था। एक माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी में जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। माइक्रो कैप में आप जब भी जाओ, आपको ये देखना है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये 214 करोड़ है, हो सकता है कल ये 100 रह जाए, मतलब 214 करोड़ कह रहा हूँ, सॉरी, 214 का इसका मार्केट प्राइस है या शेयर प्राइस है। वो अगर 100 हो जाए, अगर 50 हो जाए, 150 हो जाए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जाओ, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ता है एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। तो कंपनी जो है मेनली आईटी कंपनी है, और कंपनी क्या करती है? प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग, जियोस्पार्शियल और आईटी सॉल्यूशंस, ये इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है ये सब चीज़ें। एंड देख सकते हो कंपनी क्या करती है। इट स्पेशलाइजेज इन डिजाइनिंग, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑल टाइप ऑफ जोग्राफिकल डाटा। और इट सर्विसेज इंक्लूड जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, एल लीडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और एनर्जी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस, ये सब कंपनी काम करती है। जीपीएस, इसमें भी कंपनी काम करती है। और इसकी कुछ सब्सिडरीज है जिसके बारे में उसके नीचे लिखा हुआ है, तो आप रीड कर सकते हो। रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में अगर बात करें, तो एंटरप्राइज, जियोस्पार्शियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, लिडार, ये सब आता है, उससे 82% रेवेन्यू आता है। मतलब मेनली जो कंपनी काम करती है उससे 82% रेवेन्यू आता है। वो है इंजीनियरिंग सर्विस और जियोस्पाशियल। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कंपनी सेल करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो उसमें 17% रेवेन्यू आता है, काफ़ी कम है। लेकिन मतलब परसेंटेज बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि रेवेन्यू का परसेंटेज काफ़ी कम है। और उसके बाद है पावर जनरेशन, उसमें भी 1% का रेवेन्यू आता है। तो मेनली कंपनी जो काम करती है वो है जियोस्पार्शियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर कंपनीज अगर आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो, इसके कुछ सब्सिडरीज है, डायरेक्ट सब्सिडरीज है, एक है एडीसीसी, एक है एलिग्रो। तो ये सब अगर आप देखना चाहते हो देख लेना। एक्विजिशन के बारे में लिखा हुआ है, एलिग्रो टेक्नोलॉजीज का जो 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आप रीड कर सकते हो। उसके साथ ही मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। वैसे ये डेटा पहले का है मेरे हिसाब से, वैसे डेट नहीं लिखा हुआ है, बट जो भी है मुझे लगता है थोड़ा पहले का डेटा है, बट हाँ आप रीड कर लेना। इसके साथ कंपनी का ऑर्डर बुक है 400 करोड़ का, लेकिन एज यूजुअल जैसे मैंने कहा मार्च 2020 का ऑर्डर बुक है, बहुत पहले का ऑर्डर बुक है। और इसके साथ का देख सकते हो मेजर ऑर्डर्स जो कंपनी के आते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, वो म्यूनिसिपल बॉडीज से आते हैं, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से आते हैं, पीएसयू से आते हैं। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज से आते हैं, मतलब मेनली गवर्नमेंट से आता है और कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज से आता है।
अगर आप मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी देखोगे तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र सब यही सब लगा हुआ है। तो ठीक है, अब आपको बिजनेस ओवरऑल समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर्स के बारे में। तो हम कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जून 22 एंड जून 23 को कंपेयर करेंगे। सेल्स 41 से 53 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। सेल्स इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.32 से 11.35 इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट देख लें तो 5.44 से 8.37 पे जा चुका है, यहाँ भी इंक्रीमेंट हमें देखने मिला है। मार्जिन की बात करें तो 15.5% का मार्जिन 21% का मार्जिन हो चुका है, तो मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट इसका काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि रेवेन्यू के केस में एंड प्रॉफिट के केस में दोनों में ही अच्छा जंप है। और आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। 57, 79, 108, 133, 144, 141 एक ड्रॉप आया, 176, 197, 185 एक और ड्रॉप आया, 203, 220, 232। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे, कंपनी इज वेरी कंसिस्टेंट। 300 करोड़ की कंपनी है, बट कंपनी का दो ड्रॉप ही आया हुआ है, एक 2018 में, एक 2021 में। 2021 का ड्रॉप तो फिर भी आप कह सकते हो कि कोरोना की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ होगा, तो बस दो ही बार सेल्स में ड्रॉप आया हुआ है, बाकी सेल्स काफ़ी कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सेल्स इज़ गुड, मतलब कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे सेल्स अच्छा है। सेल्स बढ़ता है, आराम आराम से बढ़ता है, ज़्यादा गिरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मतलब ये वो बात हो गई, मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। 100 हुआ, 100 के बाद 120 हुआ, 121 हुआ, 125 हुआ, ठीक है। फिर 140 हो गया, फिर 141 हुआ, फिर 145 हो गया, 145, फिर 150 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंसी भरपूर है, मतलब कंपनी जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और धीरे 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 वो ऊपर ही जा रही है। ऐसा नहीं कि कभी 100, और एक कंपनी है, मान लो एक बार 100 हुआ, फिर 90 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर उसके बाद 250 हो गया, फिर 235 हो गया, उसके बाद फिर से जो है 230 हो गया, उसके बाद जो है फिर 400 हो गया, फिर 700 हो गया। एक ये कंपनी हुई, अब ये दो कंपनीज हुई। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक कंपनी इनकंसिस्टेंट है, ऊपर नीचे करती है। 100 के बाद 90 आता है, 150 के बाद 250 के बाद 235 आ जाता है, फिर 230 आ जाता है। कंपनी कभी कभी नीचे आ जाती है, बट कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है। और दूसरे साइड पे ऐसी कंपनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो यहाँ पे वही चीज़ है, कंसिस्टेंट है बट ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। एंड ये जो है, ये वाली कंपनी वो इस तरह की कंपनी है जो कंसिस्टेंट है बट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत ही धीरे धीरे। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में फिर भी ठीक है, बट नेट प्रॉफिट में सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रही है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ इन द सेंस नेगेटिव के केस में, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 3, मतलब आप देखोगे तो लगभग 7 साल कंपनी एक ही जगह पे फंसी हुई रही, अटकी हुई रही एक ही जगह पे। उसके बाद कंपनी गई 22 तक गई, फिर नीचे आ गई 2 पर, फिर 10 पर, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप यहाँ से देखते हो फिर भी 21 से देखो, 22 से देखो, फिर भी 10, 23, 34 अभी तक तो सही लग रहा है, ठीक है। अब फिर से पता नहीं फिर कंपनी क्या करेगी। और वही चीज़ है कि नेट प्रॉफिट तो एक ही जगह पे फंसा हुआ है, सेल्स भी ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे परसेंटेज बेसिस पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो सेल्स ग्रोथ, 10 साल का 14% नॉट गुड, 5 साल का 9% बिल्कुल अच्छा नहीं है, 3 साल का 4% ये तो कुछ है ही नहीं, और टीटीएम में 14% अगेन नॉट गुड। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे फिर भी आपको प्रॉफिट ग्रोथ कुछ दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर्स जो हैं काफ़ी बड़े आ चुके हैं, 31, 34 आ चुके हैं नंबर्स, इसी वजह से यहाँ पे आपको 200% इस तरह से आपको दिख रहा है। एंड इसके साथ ही आपको ओवरऑल नंबर्स फिर भी अच्छा दिखेगा, लेकिन मैं प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, 3 साल का देख लो, 3 साल का अच्छा नहीं है, और 10 साल का भी नॉर्मल सा ही है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल का देखोगे लगेगा यार बहुत, 5 साल में तो यार 19%, 61% है, टीटीएम में तो 200% है, बहुत अच्छा है। हाँ, नंबर्स अच्छे हैं, बट अगेन वही बात है कि ये नंबर्स कंटिन्यू नहीं रह रहे हैं। एक बार इसमें 22 आया था, बहुत बड़ा नंबर आ गया था, 3 के बाद डायरेक्ट 22, और उसके बाद फिर से ये दो दो पे आ गया। हाँ, कोरोना का टाइम था, मैं मान सकता हूँ। उसके बाद जो है फिर कंपनी जो है फिर से वो 22 के भी ऊपर 31, 34 पे पुश कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन सस्टेन करना इज इम्पॉर्टेंट थिंग, और अभी तक जितना डेटा हमारे पास है
उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है कि ये जो 10-20 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो रह करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल कुछ देखने मिल रहा है, तो ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये जो है 4-5 साल का डेटा रहता कि हाँ फिर 10 के बाद 20, 22, 23, फिर ऐसे करके जा रहा है, फिर 31, फिर 35, फिर 40, तो फिर थोड़ा समझ में आता। लेकिन मैं कहूँगा सेल्स ग्रोथ मुझे अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा अवेलेबल नहीं है। जितना डेटा अवेलेबल है, ये जो डेटा अवेलेबल है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जो डेटा बाकी बचा वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आरओई की बात करें तो आरओई बहुत कम है, और 10 साल का, 5 साल का जो भी आरओई देख लो कम है। लास्ट ईयर का 17%, ये फिर भी एक बार को थोड़ा मैं कह लूँगा अच्छा है, बट 12-13% तो कोई आरओई, मतलब ये तो आरओई है ही नहीं कुछ खास। तो अगेन वही बात, अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे सेल्स ग्रोथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रॉफिट ग्रोथ में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अगेन मैंने जो बताया, जो डेटा अवेलेबल है वो अच्छा नहीं है। जितना थोड़ा सा डेटा अच्छा है, बट अगर वो कंटिन्यू रहता है तो अच्छी बात होगी। अगर वापस से यही बात आती है, फिर से वो 10-20, 10-10 के आसपास फंस जाता है अगर एक जोन में, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कम ग्रोथ करना खराब है, मैं कह रहा हूँ फंसो मत। जैसे यहाँ पे ये फंस गया, देखो 5, 5, 5, 6, 7, 5 एक ही जगह पे ये फंसा हुआ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर 10 के बाद 31 हुआ, 34 हुआ, 36 हुआ, 40 हुआ, ऐसे भी बढ़ता है ना, अच्छी बात है, बट हाँ फंसना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, हमें भी नहीं फंसना है एक ही बात पे बार बार। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप रिजर्व देख लो, 183 करोड़ के रिजर्व है, 57 करोड़ की बोरिंग्स है, परफेक्टली फाइन। बोरिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है 54 करोड़ का, और 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे फिर प्रॉब्लम आती है। पहली बात, प्रोमोटर होल्डिंग 58%, मैं बोलता हूँ लार्ज लार्ज कैप, सॉरी कह रहा हूँ, माइक्रो कैप में 70% के ऊपर की होल्डिंग मुझे चाहिए होती है। सबसे पहली बात, ये प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बहुत कम है 58%। दूसरी बात, पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 41% पब्लिक का होल्डिंग है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लूँ, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अप्रॉक्सीमेटली 18%, और 41 माइनस 18 करोगे तो कितना आता है, 41 माइनस 18 इक्वल टू 23% के आसपास आता है। तो 23% का जो है रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो दो बातें हो गई। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप ऐसे देखोगे इस चीज़ को कि यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रोमोटर का होल्डिंग जो है, पहले जो है 79% था, ऑब्वियसली आप इसे रख नहीं सकते, फिर 75 हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे 75 के बाद जो है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आ गई 58%। 75 से 58% बहुत बड़ी सेलिंग आई यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 18% के आसपास जो है, आप एक बार देख लेना फिर भी कैलकुलेट करके, लेकिन हाँ 18% के आसपास की सेलिंग आई। उसके बाद क्या हुआ, 18 में से 7% के आसपास जो है वो डीआईएस के पास गए, बाकी अराउंड 9% के आसपास जो है, हाँ 9% के आसपास जो पब्लिक के पास गए। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो है वो पब्लिक के पास गया है, अराउंड 9% के आसपास, 9.3 मतलब 17.6 के आसपास होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो 10% के आसपास पब्लिक के पास गया है, बाकी डीआईएस के पास गया, और बाद में डीआईएस का भी जो है पब्लिक में ही ऐड हो गया। और यहाँ पे मेजर बात ये नहीं है कि डीआईएस ने एग्जिट कर दिया, ये इधर चलाया वो उधर चलाया। मेन बात ये है कि प्रमोटर का होल्डिंग बहुत सेलिंग हुई है, प्रमोटर के होल्डिंग में यहाँ पर, वो मुझे नेगेटिव बात लगी। तो ओवरऑल बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगा, नेगेटिव मार्क मैं देना चाहूँगा। और इसके बाद अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आऊँ, तो यहाँ पे मैं जो है सेल्स ग्रोथ को नेगेटिव देना चाहूँगा, एंड आरओई को नेगेटिव देना चाहूँगा। और मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को नेगेटिव क्यों नहीं दूंगा, वही बात, क्योंकि थोड़ा सा डेटा जो है यहाँ पे, थोड़ा सा डेटा अच्छा है, इसी वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, ये मैं पॉजिटिव में नहीं दूंगा इसको। ओवरऑल अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखता है। और अगर आप इसके टेक्निकल्स में जाओगे तो टेक्निकली भी ये फंसा फंसा हुआ है, जो कि वही नो ग्रोथ वाली बात बताता है। आप देखोगे फंसा हुआ है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, और ज़्यादातर टाइम जो है बहुत धीरे चलता है, आराम आराम से चलता है, ज़्यादातर टाइम ऐसे फंस जाता है। देख सकते हो कितना लंबा ये फंसा हुआ है, और ऐसे ही है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 2018 का हाई अभी तक जो है अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये भी बात है। और ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। और मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ये इसका एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, तो मैं इससे बाहर हूँ, ठीक है। और अगेन वही बात, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपना व्यू पॉइंट आपको बताया हुआ है, मैंने
खुद अपने मतलब अपना व्यू पॉइंट बताया हुआ है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको क्या करना है, क्या सोचना है, ये आपको खुद देखना है, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद ही कुछ करना है। और ठीक है यार, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।